दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज एक वैभव लक्ष्मी व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस व्रत का महत्व है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। किसी शहर में एक बहुत से लोग रहा करते थे। वहाँ बहुत सुंदर ऊंचे मकान थे। उसे नगर में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी बहुत प्यार से रहते थे और एक दूसरों का ध्यान रखते थे, दूसरों का सम्मान करते, अतिथियों का सत्कार करते। लेकिन कुछ दिनों बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया और जैसे संस्कार काम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गईं। शराब, जुआ, चोरी, डकैती जैसे गुनाह शहर में होने लगे। इसके बावजूद शहर के कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में सावित्री और उसके पति की गृहस्थी भी। सावित्री धार्मिक, प्राकृतिक की संतोषी स्वभाव वाली महिला थी। उसका पति भी बहुत विवेक और सुशील था। सावित्री और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु के भजन में अपना समय व्यतीत करते। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते। देखते ही देखते समय उनके लिए भी बदला। सावित्री का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वो जल्द से जल्द पैसा कमाने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वे गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकती भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतों में सावित्री का पति भी फंस गया। दोनों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। सावित्री को पति के बिगड़ जाने से बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपने भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। लेकिन एक दिन अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला दोपहर के समय उसके द्वार पर आई और जोर से पुकारने लगी, सावित्री, सावित्री। ने सोचा, देखूं कौन है जो मुझे इस समय आवाज़ दे रहा है। उसने द्वार खोला और देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज नजर आ रहा था। उसकी आंखों में मानो अमृत बरस रहा था। उसका भाव, चेहरा करुण और प्यार से भरा हुआ था। उसको देखते ही सावित्री के माँ में अपार शक्ति आ गई। सावित्री का रोम रोम आनंद से भर गया। सावित्री ने उस के साथ अपने घर में बुला लिया। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए सावित्री ने साखू चक्र, एक फटी हुई चादर पर उसे बिठा दिया। वो माता बोली, क्यों सावित्री, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आई हूँ। इसके बावजूद सावित्री कुछ समझ नहीं पाई। क्या कह रही थी वो समझी। माँ बोले, तुम बहुत हिस्से दोनों मंदिर नहीं आई, इसीलिए आज मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द सुनकर सावित्री का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छाँव जैसे होते हैं। तुम धैर्य रखो और मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। माँ जी के व्यवहार से सावित्री को काफ़ी अच्छा लगा। उसे सुखी आप नजर आने लगी। उसने बोला, अम्मा जी, अपनी सारी कहानी को सुनो। कहानी सुनाकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति नहीं मिटती। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू वो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता दिखाती हैं, इसीलिए तुम धैर्य रखो। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सावित्री
के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उन्हें उस व्रत का यह वैभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वो सुख शांति और यश को प्राप्त करती हैं। सावित्री यह सुनकर आनंदित हो गई। सावित्री ने संकल्प कर आंखें खोली। उसके सामने कोई ना था, कुछ ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ कहाँ चली गई। सावित्री को तत्काल ही समझने में देर न लगी कि माँ जी की और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके उसने स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे माँ का व्रत किया। आखिर में प्रसाद का वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उसे दिन में उसने सावित्री को मारा भी नहीं। यह देखकर सावित्री को बहुत आनंद आया। उसने मन में वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। सावित्री ने पूरी श्रद्धा के साथ 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी को किया। 21 शुक्रवार को माँ की कहानी अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से माँ मन में प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने के मन्नत मांगी थी। आज यह व्रत पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो और हमारा कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्यवती देना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से सावित्री का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके अपने व्यापार को करने लगा। उसने तुरंत सावित्री के गिरवी रखे गहने चूड़ा उसके घर में धन बढ़ गई। पहले से जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी वैभव लक्ष्मी व्रत को पूरे विधि पूर्वक किया, जिससे उनका भी कल्याण हुआ। वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ 11 या 21 भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उसे उतने ही करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका विधि के साथ उद्यापन करना चाहिए और प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। प्रकार के शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ को एक श्रीफल फोड़कर चढ़ाई और फिर कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की पुस्तक की उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन में माता की प्रार्थना करें, माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत पूर्ण किया। आज जो मैंने मन्नत मांगी है वो पूरी हो जाए। हमारी हर विपत्ति दूर हो। हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना और उनकी सभी की मनोकामना पूरी करना। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा आपको यह कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।